जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। अज़ीज़ों, पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह से खुदा ने कुछ नबियों के ज़रिए पुराने अहदनामे में अपने काम को अंजाम दिया, उसके काम को। जी हाँ, और वो काम बड़ा मखसूस, बड़ा ख़ास काम था। हम देख रहे हैं कि खुदा का ताल्लुक़ बनी इसराइल के साथ किस तरह से सिलसिलेवार होता होता पूरा होता है। और आज हम कुछ और नबियों के बारे में देखेंगे, और इस मुहिम में मेरे साथ यहाँ पर शामिल हैं मेरे अज़ीज़ दोस्त। सबसे पहले मिलते हैं जनाब मंसूर बेग चुगताई साहब से। शालोम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जॉय जूलियस राज साहब। खुदा फजल आप पर, हमारे दिखने पर बना रहे। आमीन। और आप पर भी। तो ये बरकतों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा जो है अपने नेक बंदों के ज़रिए, हम उन्हें इसलिए नेक कहते हैं क्योंकि खुदा ने उन्हें एक ख़ास मकसद से चुना था, उसके पीछे एक मंसूबा था और उसने उन्हें नेक साबित किया है। इंसान कमज़ोर है, इंसान के अंदर बहुत सारी ख़ामियाँ होती हैं, लेकिन जब खुदा मेहरबान होता है और खुदा किसी से कुछ करवाना चाहता है तो यकीनन खुदा जो है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करता है कि वो आदमी ख़ुद ब खुद बदल जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और ख़ास नबी की। वो नबी कोई और नहीं, वो हज़रत याकूब के साहबज़ादे हैं। जी हाँ, हज़रत यूसुफ़ के बारे में तो हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है, लेकिन आज देखें कि किस तरह से खुदा जो है उन्हें इस्तेमाल करता है। और इस मुहिम में मेरी मदद करने के लिए जनाब जॉय साहब हैं। जॉय साहब, मैं चाहूँगा कि इस महफ़िल का आगाज़ आपसे किया जाए। यूसुफ़ एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, नबी हैं, और बड़ी छोटी उम्र के अंदर उनकी ज़िंदगी का जो आगे का सफ़र है शुरू होता है। और जब उनके वालिद साहब ने उनको बहुत पसंद किया और छोटे बेटे से अक्सर मोहब्बत होती है और उनको ख़ास इज़्ज़त और एहतराम दिया, और इसकी वजह से बाकी भाइयों को उनसे बड़ा जेलसी हो गई और उनसे नफ़रत करने लगे, इतना कि उनका बेच दिया और ख़ास लिबास दिया, एक हर तरह से जाहिर किया, ख़ास लिबास दिया और उनको बेच दिया। उनके भाइयों ने, अपने भाइयों ने, जो सगे भाइयों ने बेच दिया। क्यों? क्या वजह क्या थी जो बेच दिया भाइयों ने? अब वो उसके अंदर एक ख्वाब भी था जो भाई यूसुफ़ ने देखा था, हज़रत यूसुफ़ ने देखा था कि मैं एक सारे पूले काट रहे हैं, वो सबके पूले मेरे को सिजदा कर रहे हैं और फिर चांद तारे मुझे सिजदा कर रहे हैं। उनको, उनके वालिद साहब को समझ नहीं आया, भाइयों को समझ नहीं आया अच्छा कि क्या ख्वाब है। लेकिन ख्वाब का माने होते, बाइबल होता है खुदा ख्वाबों के ज़रिए से बातचीत करता है। 11 तारे और चांद और सूरज। जी। उनके वालिद भी कहते हैं क्या मैं तेरी माँ तुझे सिजदा, तू सबसे छोटा लड़का है, तू सबसे छोटे तो नहीं, तुमसे छोटे बेन्यामीन थे, मगर ये बुढ़ापे की औलाद थी। तो और उनकी जो पसंदीदा बीवी थी जिनसे वो शादी करना चाहते थे हज़रत याकूब, वो उनसे पैदा हुए थे। तो बाकी भाइयों को जेलसी हो गई जी। और जब उनको देखने के मिलने गए तो वहाँ पे उनको बेच दिया गया और बल्कि मर्डर करना चाहते थे, लेकिन फिर भी बेच दिया और वो एक ऐसे मुल्क में पहुँच गए जहाँ पे गुलाम बन गए। उनके साथ बेइंसाफ़ी का सिलसिला चलता रहा शुरू से आखिर तक। जहाँ पे भी गए उन्होंने, और लेकिन अब जहाँ पे बेइंसाफ़ी हुई, जहाँ गुलामी में रहे, कैद में रहे, वो बहुत बढ़िया करता रहा जी। और खुदा ने उसके साथ था, खुदा उसके साथ था, जिस काम में रहे कामयाब रहे। तो जो मैं देखता हूँ अभी जो यहूदी कौम है ना, जितना उनको गुलामी डाला है, जितना उनको बदसलूकी किया है, जितना उनके साथ नुकसान किया है, वो उतने कामयाब हो रहे हैं। जो काम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, उतना ऊंचा उठते चले जाते हैं। वो एक कमाल की बात है। खुदा ने हिकमत दे दी, अकल दे दी, बिकॉज लिखा खुदा उसके साथ था। तो नबी उसको खुदा ने दे दी हिकमत, ताकत और सब कुछ, जहाँ पे अपने गुलामी के अंदर गैर कौमों के बीच में सरफराज किया। और इतना किया कि अगर फ़िरौन बादशाह ने उसको सारा इख्तियार अपना दे दिया, गवर्नर बना दिया। तो जहाँ पे भी उस कौम को इख्तियार दिया जा रहा है, वो और उसके वसीले से पूरा मिस्र
देश, आसपास के देश सब लोग बचाए गए। तो और कैसे लेकिन बचाए गए, क्या क्या था वो? बड़ा एक फैमिन आ गया था, ये बड़ा अकाल पड़ गया था, जी जी, और सब लोग कहर पड़ गया था। और फिरौन बादशाह देखा ये वो शख्स है जिसमें खुदा का रूह है, खुदा की समझ है, सब कुछ है, रिकॉग्नाइज किया और उसके सब कुछ सपुर्द कर दिया। अब ये जो ना, ये जो यूसुफ एक नबी हैं, आने वाली चीज़ों की परछाई है। जी, यीशु जो मसीह है, जो अपने भाइयों का नजात दहिंदा है। नजात देने से पहले भाइयों ने नफरत की है, यहूदियों ने नफरत की है, ये अपने आप को क्या समझता है, ये बड़ा कैसे है, उसकी वजह से उसको सलीब दी, सब कुछ दिया, उसको गैर कौमों के हाथ दे दिया, मरने के लिए दे दिया, लेकिन उसको बेच दिया चांदी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हजरत यूसुफ को बेचा। हजरत यूसुफ तो 20% में गए थे, ये 30% में गए, 20% में, और ये 30% में। 30% में गए। और बाद में उनका बेचा जाना, उनका तकलीफ में पड़ना, सब कुछ पूरे उस वक्त की दुनिया का नजात का जरिया बन गया। जी जी, तो आने वाली चीज़ों की नबूवत है, जो ना नबी है ना, उनकी ज़िंदगी नबूवत करती है, वो जो हिस्ट्री है वो नबूवत है। यीशु जिसको सताया गया, बेच दिया गया, सब कुछ किया, वो तकलीफ के ज़रिए से दुनिया का नजात दहिंदा बन गया। हज़रत यूसुफ बाद में भाई डर गए, अब तो ये हुकूमत में आ गया, अब तो हमें मारेगा, अब तो हमारी खैर नहीं, हमने इतने साथ से जुल्म की। तो कहा नहीं, मोहब्बत की उसने, फिर भी उन भाइयों के साथ मोहब्बत की जो उसके मुखालिफ थे, दुश्मन थे। कहा डरो नहीं, तुमने ऐसा किया, लेकिन खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, खुदा का मकसद था ये सब, खुदा का मकसद था। तुम मेरे साथ बुरा करो, कुछ भी कर रहे हो, इस सब में खुदा का मकसद है ताकि मैं दुनिया को नजात दे सकूं। जी, तो जो खुदा के नबियों के साथ, खुदा के कौम के साथ गलत हुआ है, बाइबल टाइम में दिया, बाद में भी हुआ है, सब कुछ बिखर गए, बर्बाद हो गए, लाखों लोग मारे गए हैं, सब कुछ हो रहा है, और मसीहत के साथ भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, लेकिन उसमें भी खुदा का मकसद है, उनके ज़रिए से खुदा काम कर रहा है, नबियों के ज़रिए खुदा काम कर रहा है, और खुदा का खूबसूरत मकसद है। जी, तो नबी होना आसान नहीं है, तकलीफ की, हज़रत यूसुफ की बहुत तकलीफ की ज़िंदगी थी, और जो नबी उनकी तकलीफ की, अक्सर मौत उनके सर पे मंडराती रही कि दुनिया गुनहगार है, कौमें गुनहगार हैं, तो खुदा की के जो नबी आते हैं, खुदा की बात लेके आते हैं, लोग कबूल नहीं करते हैं, और उसको कत्ल करना, उसको सताना, परेशान करना यहूदियों ने किया है, गैर कौमों ने किया है, ये सिलसिला चलता जा रहा है। तो एक बड़े ख़ास नबी है, एक खूबसूरत ज़िंदगी है जो हमसे आज भी बात करती है। जी हाँ, वो अगर देखा जाए तो हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में जो आपने बताया, तो मुझे याद आता है कि जब उनके भाई आते हैं तब वो एक ख़ानदान था, एक कुनबा जी था, हाँ, एक खानदान, एक कुनबा था। वो कुनबे को वो बसाते हैं, वो कुनबा आगे जाके एक पूरी की पूरी कौम बन जाता है, कबल इसके कि उन्हें फिर से ग़ुलामी में कोई नया फ़िरौन आता है, उन्हें ग़ुलामी में डालता है, लेकिन वो एक पूरी कौम बन जाती है। जी, गुलामी के अंदर तकलीफ में बड़ी कौम बहुत बढ़ गए, वो जी जी, कौम बन गई। जी जी, बहुत बढ़ रहे थे। तो यहाँ मैं बात जिक्र करूँगा हज़रत मूसा के बारे में। जी, तो ये मिस्र में जिस वक़्त पूरी कौम थी, ये खुदा ने इनको इतना बढ़ाया कि ये बढ़ते बढ़ते चले गए, और फिरौन डरने लगा। और तकलीफ में पड़े, नहीं, तकलीफ में तो अब पड़ेंगे ही, तो अब भी डरने लगे, फिरौन डरने लगा, और उसने हुक्म दिया, ओ इजराइली इतने बढ़ रहे, दाइयों को बुला करके कहा जितने लड़के उनको मार दो, कत्ल कर दो उनका। जी हाँ, अब ये मुसीबत में पड़ 2 रहे हैं, साल के अंदर के जितने बच्चे हैं, बच्चे हैं, उन सबको मार दो। इसी दौरान में हज़रत मूसा की पैदाइश हुई, और इनकी वालदा ने एक टोकरी बनाकर उसमें राल लगा के उनको कपड़ा बिछा करके रख के पानी में छोड़ दिया, दरिया नील में छोड़ दिया। तो ये तैरे जा रहे थे, और आगे इसकी फिरौन की बेटी नहा रही थी जी। तो उन्होंने देखा रे टोकरी ऐसी एक कोई चीज़ है, इसमें बच्चा है। तो देखने के बाद वो कहती हैं अपनी उनको जो साथ उनके थी, उनको इस टोकरी को निकालो। उन्होंने निकाला तो बच्चा वो अपने साथ ले गई। बड़ा खूबसूरत बच्चा था। जी, बहुत खूबसूरत। जी हाँ, दिल आ गया उनका, दिल आ गया, और उन्हें अपना बेटा करके पाल लिया, और उनका नाम मूसा रखा। मूसा का मतलब है कि मैंने उसे पानी में से निकाला। जी जी। तो एक चीज़ इससे पहले करना कहूँ, ये जो हुआ ना,
फ़िरौन बादशाह ने इनको कत्ल कर दो, बच्चे पैदा होते मार दो, किसी तरह बढ़ ना जाएं। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद से भी यहूदियों के साथ होता रहा। ये कौम बढ़ जाएगी तो मुश्किल है, लेकिन उसी दौरान उसी के बाद चाहे आप बाद में देखें, औरों ने मारा है, हिटलर ने मारा है, औरों ने मारा है, बच्चों को मसीही लोगों ने मारा है, किसी तरह से बढ़ ना जाएं, इनसे खतरा है, हमको ये काबिज हो जाएंगे, ये बड़े ज़बरदस्त कौम है, ये सब मानते हैं, ज़बरदस्त कौम है, इसलिए दबा करके छोटा रखो। तो जुल्म पर जुल्म होता रहा और ये महल में पहुंच गए बादशाह के, और इन्हें शाही तालीम दी गई। जो मिस्री लोग थे फिरौन के तहत, तो वो तालीम इनको दी गई और ये एक स्कॉलर बन गए अपने टाइम के। लेकिन बाद में जब ये जवान हुए तो क्या देखते हैं कि दो इजरायली आपस में लड़ रहे हैं, तो ये वहाँ जाते हैं। पहले उससे पहले वो एक इजरायली और एक फिरौन का जो सिपाही था वो लड़ रहा था, तो सिपाही माफ कीजिए, सिपाही को मार डाला इन्होंने सिपाही को मार डाला, इन्होंने मारा था वो दो बचाने मालूम पड़ गया, बचाने के लिए। फिर वो घबरा, फिर छुपा दिया उसकी लाश को। फिर कुछ दिन बाद गए तो देखा कि दो इजरायली लड़ रहे हैं और उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो वो दोनों कहने लगे कि तूने उसे इजरायली को मार दिया और उसे छुपा दिया, क्या ये फिरौन के उसे, तो क्या हमसे भी वही करना चाहता है? तो ये डर गए और वहाँ से भागे। तो वहाँ से भाग के ये पहुँचे। जी हाँ, वो भागे। तो अब आगे का जो किस्सा है, एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे, उसके बाद उस पर आएंगे और हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें खुदा का क्या मंसूबा था और फिर खुदा ने क्या किया वहाँ पर। तो अजीज़ों, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर हाजिर होंगे हज़रत मूसा के सफ़रनामे पर कुछ और नज़र डालने के वास्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बस हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. तो अजीज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा था, हम गए और वापस आए और बात हो रही हज़रत मूसा की। अब मूसा जो है मिस्र देश छोड़कर एक और जगह जाते हैं, जिस जगह का नाम है मिदियान में वो जाते हैं और वहाँ पर उनकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखा जाए कि उनकी उम्र उस वक्त 40 साल की हो चुकी थी। तो जनाब, मैं चाहता हूँ कि उसके आगे आप बताएं। तो मिदियान में जाकर उन्होंने शादी कर ली जी, और अपने ससुर की जो भेड़ बकरियां थी उनको चराने लगे जी। कहाँ बादशाह, कहाँ वो एक चरवाहा बन गया जी, जो महल में रहने वाला एक जंगल में भटकने लगे जी। हाँ, अगले फिरौन बनने वाले जी। तो ये जानवर चराते रहे, 40 साल इन्होंने जानवर चराए, यानी 80 साल के हो गए। 80 साल के हो गए। तो लास्ट में ये जब जानवर चरा रहे थे तो एक वो देखते हैं रोया जी, और आँख खुली है, दिन है कि एक झाड़ी में आग लग रही है, लेकिन आग तो जल रही है, लेकिन उसका कोई पेड़ का पत्ता तक नहीं जल रहा, खत्म नहीं होती, मुरझा रहा या जल रहा। तो ये वहाँ नज़दीक को जाते हैं तो आवाज़ आती है कि अपने जूते उतार दे कि तू पाक जगह खड़ा है, और तब खुदा से इनकी बातचीत होती है। ये जूते उतार देते हैं और खुदा ने इन्हें कहा, एक बड़ी खास कही, खुदा कहता है मैं उनका तकलीफ सुन लिया, मैं खुद उतर आया हूँ उनको बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। खुदा कहता है मैं उतर आया हूँ। तो खुदा इन्हें कहता है मैंने तुझे चुना और मैं तुझे भेजता हूँ, तू इजराइल कौम को बचाएगा और उनकी अगुवाई करेगा। ये कहने लगे अरे भाई मैं तो तोतला हूँ। तो कहने लगे तेरी जुबान तेरा भाई हारून बनेगा जी। और साथ में ये भी तो हुआ था ना कि उन्होंने कहा था कि आप भेज तो रहे मुझे, लेकिन जब मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा तो उनसे क्या कहूँ कि किसने भेजा है मुझे। तब खुदा ने कहा मेरा नाम है यहोवा, यानी मैं हूँ शुरू में जो हूँ सो हूँ, जो हूँ सो हूँ, यानी खुदा। एक चीज़ जाहिर करना मांगो, शुरू में जब हज़रत मूसा चले बचाने, मैं
तालीम है, सब कुछ है, ताकत है, बादशाह घर में है, बड़ा जोश है, अब पहले कदम पे फेल हो गए। और जब बिल्कुल खाली हो गए, अपनी ताकत पे चले, फेल हो गए टोटल। और जब बिल्कुल 40 साल जंगल में भटकते ख़त्म हो गए, मैं कुछ नहीं करता, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे को कोई पहचानेगा नहीं, मुझे कोई मानेगा नहीं, तब खुदा कहता मैं तुझे इस्तेमाल करूँ, ताकि कोई खुदा कहता है सारा इज्जत जलाल उम्र की मेरी तरफ से है, इंसान की ताकत से नहीं होगा। और कोई हद नहीं होती, उम्र की हद नहीं है, कब खुदा किसको इस्तेमाल तो ये पहले घर जाते हैं फिरौन के पास, अपने भाई के पास, और फिरौन को लेके बादशाह के पास जाते हैं कि तू इजराइल कौम को जाने दे। तो फिर उसके बाद वो सिलसिले होते हैं। तो 10 इस तरह से वो अलग अलग किस्म के मौजे दिखाते हैं बादशाह के सामने, वो ये प्रूफ करने के लिए कि मुझे खुदा ने भेजा है, लेकिन वो बादशाह नहीं मानता। और लास्ट में वो इजराइल कौम को हुक्म देते हैं कि बर्रे की कुर्बानी करना और उसका खून उसकी चौखट पर लगा देना। तो जिसे हम ईद फसह के नाम से जानते हैं, ईद फसह के नाम पासओवर। जी, तो वो करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बात होती है कि इजराइलियों ने तो कर लिया, लेकिन बीच में मिले जुले वो भी हैं, मिस्री भी, उन्हें पता ही नहीं इस बात का। तो रात को जब मौत का फरिश्ता आता, जहाँ खून लगा देखता है, उनके पैलोटों को छोड़ देता है, लेकिन मिस्रियों के पैलोटों को सबको मार देता है। हर घर मातम हो गया। जी, तब बादशाह ने कहा अच्छा भाई जाओ यहाँ से। जब वो पैलोठे मरे तो उन्होंने कहा और कोई गड़बड़ ना हो, अब वहाँ से ये निकल जाते हैं और जाने। तो ये जो नजात दिलाई थी खुदा ने इस वक्त जी बनी इस्राइल को मिस्र से, ये उस आने वाली नजात की वो थी, जो तस्वीर थी, जो 1000 साल बाद, जी तकरीबन 1 साल नहीं, 1500 साल बाद मसीह वही कुर्बानी देने जा रहे थे, क्योंकि हर साल बनी इस्राइल जो है उसी दिन हर कुर्बानी देते थे, गुनाहों के कफारे की कुर्बानी। और ये आने वाली चीज़ों की पेशंगोई थी कि उन्होंने सिर्फ यकीन किया और कुर्बानी की और निशान लगाया, उससे वो बच गए। यकीन नहीं करते, देखा जो उस घर में नहीं होगा, जो यकीन नहीं करेगा, जो उस कुर्बानी में शामिल नहीं होगा, फना हो जाएगा। वो हो गए। जितनों ने इस बात पे यकीन किया, पहलौठा जो है वहाँ पर नजात सिर्फ ईमान लाने से है। उस बात को खुदा अपने नबी के जरिए से बड़े जबरदस्त तरीके से बता रहा है। एक कहानी, एक अजीब सा सिलसिला खुदा खोल रहा है यहाँ पर। ये चले, लेकिन रास्ते में बहरे कुलजम पड़ता था जी। तो खुदा ने कहा इनसे कि तू अपनी लाठी उठा ले बहरे कुलजम के ऊपर। तो क्या दमौजा देखते हैं कि पानी 2 टुकड़े वहीं रुक गया, 2 टुकड़े हो गया, बीच में से खुश्की नजर आने लगी। ये पूरा इजराइल कौम को लेके निकल गए। तो यहाँ पर जाके वो नाम उनका पूरा होता है, जिसे मैंने पानी में से निकाला। बिल्कुल, देखिए उनका नाम जो है यहाँ पर जाके बिल्कुल पूरी कौम को पानी में से निकालता है इनके जरिए हर चीज निकल। जैसे हजरत मसीह का नाम क्या है? मसीहा, यीशु मतलब है गुनाहों से बचाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला। तो यहाँ पर ये भी पानी से मतलब निकाल के ले जाना, छुड़ाने वाला। इन्होंने मिस्र को छुड़ाया। लेकिन साथ साथ पीछे से फिरौन की फौज ने इनका पीछा किया। अब जैसे पीछा कर रहे थे, समुद्र फिर मिल गया और वो सब डूब गए। तो ये निकले और फिर खुदा से इस तरीके से चलते रहे। खुदा इनकी अगुवाई करता रहा। एक दिन खुदा से ये बात कर रहे, पहाड़ पर थे, तो ये कहने लगे कि मुझे अपना चेहरा दिखा। खुदा ने कहा अगर मेरा चेहरा तू देख लेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। तो खुदा ने ज़रा सी अपने नूर की झलक पीछे से दिखाई, तो उसमें ये बेहोश हो गए बुरी तरीके से। जब वो काफ़ी देर ठहरे रहे तो क्या हुआ कि इन्होंने इजराइल कौम ने बछड़ा बना लिया। उस वक़्त खुदा ने इन्हें 2 लोहे दी, पत्थर की तख्तियाँ, और उन पर वो 10 अहकामात लिखे हुए थे, अहकाम अशरा वो लिखे हुए थे। तो ये उतरे तो देखा कि वहाँ तो बछड़े की पूजा हो रही है, सोना लेकर के सबका बछड़ा बना दिया। तो इन्होंने उस बछड़े को तोड़ा और कौम को झिड़का। लेकिन फिर खुदा का कहर, क्योंकि वो कौम ने गुनाह किया था, खुदा का कहर बरपा हुआ। पत्थर की लोहें भी तोड़ दी गई जी। और मतलब ये जो शरीयत जब दी गई, पहले दिन से ही फेल हो गई जी। तो खुदा क्या बेहतर शरीयत, मूसा जो ने शरीयत दी वो खुद फेल हो गए कि उस मुल्क में नहीं जा पाए। तो इंसान शरीयत से
नजात नहीं पाएगा। उस जो वादा के मुल्क है ना, आगे मुल्क का वादा किया हज़रत, मैं उस मुल्क में लेके जाऊंगा, तो वो जो उसमें जाना है हमारे लिए है। हम इस ज़िंदगी से हमारे एक वायदे के मुल्क का इंतज़ार करते हैं। तो नजात है जो अब्दी ज़िंदगी है, जिसके बाद मिलती है, जिसकी वो एक परछाई है, और उसको हम ईमान से हासिल करेंगे। और जो हज़रत मूसा के बाद आया, शरीयत के बाद यहोशू आया, और यहोशू जो जीसस एक ही नाम है, यहोशुआ, बिल्कुल मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, मायने सेम, वही है। वही जो शरीयत हमें नहीं लेकर आई, जो अब्दी ज़िंदगी है, अपने शरीयत मूसा नहीं लेके जाता है, हाँ, उसके बाद जो आने वाला है, बाद में बचाने वाला, खुदा बचाने, यहोवा बचाने वाला, वो उस अब्दी ज़िंदगी के अंदर उस जो वादा किया मुल्क जिसका हम इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, कौम को चुना था तुम्हें ये मुल्क दूंगा, और वो जो जाना हुआ वो मूसा के बाद हुआ। देखिए साहब, यहाँ पर आप लोगों ने जो बातें कही है ना, इन सब को मैं एक तरफ जोड़ना चाहता हूँ। मेरी नज़र इस वक्त सिर्फ उस ज़मीन पर है, सर ज़मीन पर, जो खुदा के वादे के तहत दी गई थी बनी इसराइल को, मगर तब तक दी नहीं गई थी, उनको वादा किया गया था उनके साथ, और उनको वहाँ पर भेजा जा रहा था। अगर आप उनकी कशमकश को देखेंगे बनी इसराइल की, उस वक्त कितने अलग अलग इम्तिहानात से उनको गुजरना पड़ा। ये कोई आसानी से नहीं मिल जाती ये चीज़। लोग कहते हैं कि बड़े खुदा ने कहा और मिल गया आपको। जी हाँ, कहा खुदा चाहे तो दे भी सकता है, लेकिन साथ ही साथ आजमाइश भी होती है। बहुत ही जंग हुई, ज़बरदस्त आजमाइश थी। जब हज़रत यूसुफ पर कितनी बड़ी आजमाइश आई, हमने पहले बार जिक्र किनका किया था, हज़रत यूसुफ का। उनकी आजमाइश पे आप नज़र डालिए कि वो बिल्कुल मासूम थे, लेकिन वो शख्स जो मिस्र में इनको ख़रीद कर लाया था अपने घर, पोटीफर, उसकी बीवी ने उन पर कितना गहरा, कितना बुरा इल्ज़ाम लगाया, बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगाया, जबकि वो बिल्कुल बेबाक थे, पाक थे, सब कुछ था, उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा कर तोहमत लगाई गई, उसकी सज़ा उन्हें मिली बेगुनाह। आज भी हम देखते हैं तो अगर आप भी सही हैं, अच्छे हैं, आप पर भी इल्ज़ाम लगवाया जाएगा। अगर गुनाह करने को राजी हो जाते, ना इल्ज़ाम लगता ना सज़ा मिलती। सही बात है। मालकिन कह रही है कर लेते तो बच जाते। जी हाँ, आज दुनिया में अगर किसी को ऐसा मौका मिलता है तो वो तो बोलेगा कि भैया बड़ा अच्छा है, बहती गंगा में हाथ धो लो, यही एक तरह की एक बात होती है। लेकिन आप देखिए हज़रत यूसुफ को खुदा ने किस ज़बरदस्त तरीक़े से इस्तेमाल किया कि जब फ़िरौन ने उन्हें चुना, फ़िरौन क्या कहता था कि मेरी जो सवारी है वो आगे जाएगी, उसके पीछे तेरी सवारी होगी, हर चीज़ मैंने तुझे दे दी है, हर चीज़, सिवा ये कि तू मेरे तख्त पे नहीं बैठेगा। अगर वो चाहते तो तख्त को भी हथिया लेते। अगर आप देखिए, सिर्फ नाम में मैं बड़ा हूँगा, बाकी हुकूमत तेरी चलेगी। क्योंकि उनके ऊपर खुदा का साया था, खुदा का रूह उन पर साया करता था। और नबियों की एक खासियत होती है कि वो खुदा के रूह को अपने ऊपर साया करने देते हैं। अपनी अंगूठी तक उन्हें दे दी थी, जो मोहर कहलाती, पूरा इख्तियार दे दिया, पूरा सब कुछ रहा ही नहीं। अब देखिए जो यीशु मसीह है ना, खुदा बाप ने पूरा इख्तियार उनको दे रखा है, हर चीज़ का। तभी उनके नाम से दुआ करते हैं, तभी उनके नाम से सारे काम होते हैं, आज भी होते हैं, क्योंकि सारा इख्तियार, कहता है ज़मीन आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया है, खुदा ने दे दिया है। तो ये आने वाले इख्तियार की पेशेंगोई है। मैं यहाँ वही चीज़ लेने वाला हूँ। जब इन्होंने कौम को एक जगह इकट्ठा किया तो खुदा ने इनसे बात की और मसीह के बारे में पेशीन गोई कर रहे हैं। खुदा कह रहे हैं, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ इस्तिशना की किताब, और उसका 18 बाब, उसकी 15 और 18 आयत, 15 से 18, 15 और 18, 15-18 जी। तो इसमें यहाँ लिखा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए, तेरे दरमियान से, यानी तेरे भाइयों में से, अब ये किसी और बरादरी की बात नहीं कर रहा, कि यानी जो कौम सामने, जो सामने है, जो सामने है वो बात कर रहा है, तेरे भाइयों में से मेरी मानी देख नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। देखिए बाद में अमाल के किताब में कहते हैं, चर्च में, हमें वो मिल गया जिनके बारे में मूसा ने कहा था। तो शागिर्दों ने कहा, फिर पेंटिकॉस्ट के दिन ये बात हुई है जिसके बारे में मूसा ने जिक्र किया था, उन्हें क्लियर था कौन था। और खाली कहने की बात नहीं, ये अक्सरियत बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद हम आप आगे चाहिएगा। यहाँ पर आपने एक कलाम पढ़ा
कलाम में लिखा था, मूसा फरमाते हैं कि खुदा अपना कलाम उसके मुंह में डालेगा। करेक्ट। अब सुनिए, मसीह जब अपनी शनाख्त पेश कर रहे थे कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, जो बाप बोलता है। इसीलिए बोला, इसका भी गलत मायने लोग निकालते हैं। वो कहते हैं कि मसीह छोटे थे, वो बड़े नहीं थे, वो उनकी सुनते थे तो वो बोलते थे, लेकिन मसीह का मतलब ये नहीं था। यहाँ पर एक मिनट, दुनिया बाप जो है वो तो खत्म हो चुके थे, तो बाप क्या कहेगा? वो कोई कब्र में से उठ के आएगा? तो मतलब उल्टा सीधा निकालते हैं। और साथ में ये भी कि मसीह वही शनाख्त दे रहे थे कि मैं वही हूँ जिसका जिक्र मूसा ने किया था। कि मेरे मुंह से जो बात आ रही है वो याहवाह की तरफ से आ रही है, याहवे की तरफ से। और मूसा जो है कह रहे मेरी जिंदगी एक अक्स है, आने वाला है वो बड़ा है। जी। वो अपने आप को बड़ा नहीं कह रहे, मतलब उनकी जिंदगी जिसको बहुत बड़ा नबी कहते हैं वो आने वाली की तैयारी थी। जी हाँ। नहीं, मूसा भी जैसे यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं। तो मूसा भी अपने आप को दिन बना के उसी उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में। और इसीलिए खुदा ने फरमाया कि मैंने दुनिया में इतना दीन जैसा शख्स नहीं देखा जितना दीन है। कौन? हज़रत मूसा के बारे में कहा है। इसीलिए क्योंकि खुदा ने जो इख्तियार हज़रत मूसा को दिया था, जो पावर उन्हें दी गई थी, जिस इख्तियार के साथ उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त मौज़े किए जिसका सानी कहीं नहीं मिलता है आपको, उसके बावजूद हज़रत मूसा के बारे में खुदा फरमाता है कि इतना हलीम शख्स, इतना हलीम शख्स मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि हज़रत मूसा ने कभी खुदा का जो जलाल था वो उसने कभी चुराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी छुआ नहीं उस जलाल को। एक बात और बतानी चाहूँगा जी, इज़राइल कौम ने अलग अलग टाइम में तरह तरह के गुनाह किए जी, लेकिन जब वो गुनाह करते थे और खुदा का कहर उन पर बर्पा होता था, ये बीच में आके खड़े हो जाते थे, दुआ करते थे उनके लिए, उनको बचाने के लिए, दरमियानी यानी निजात दहिंदा, छुड़ाने वाले, उनको खुदा के कहर से बचाने वाले, मसीह की तरह। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने ये कहा था कि मैं मर जाऊँ तो बेहतर है, मैं मर जाऊँ तो बेहतर है। हज़रत मूसा ने कहा था मेरा नाम इनको नहीं बख्शता तो मेरा नाम जिंदगी के किताब से हटा दे, मुझे मैं मर जाऊँ, मुझे मार डाल। यानी जैसे मसीह ने अपनी जान दी, हज़रत मूसा भी वही करने को तैयार थे जी हाँ, कि मैं मर जाऊँगा, मैं मुझे सूली चढ़ा दूँ, जो भी है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं खुदा ने नबियों को इस्तेमाल किया, और कुछ नबी तो वाकई इतने काबिल तारीफ़ थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। आज हमारे अजीज़ों ने वो चीज़ों को आया किया है, रोशन किया, हमारे सामने लाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। खुदा आप लोगों को बरकत दे, और हमारे जो नाज़रीन हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं उन्हें भी खुदा बहुत बरकतों से नवाजे। और अजीज़ों, अगले एपिसोड में हम कुछ और ख़ास नबियों और पैगम्बरों के बारे में आपको बताएंगे। ज़रूर देखिएगा इस प्रोग्राम को जिसका नाम है हकीकत। और अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है, और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।